आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमेजिंग मैथ बाय प्रवीण सर में। तो अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व शेयर कीजिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज न्यू चैप्टर प्रायिकता एक्सरसाइज 15.1 क्लास 10th। तो देखिए प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती है। कई बार हम अनुमान लगाते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, कि मान लो मैं कह रहा हूं कि बारिश होगी और आप कह रहे हो कि बारिश नहीं होगी। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो उनकी स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। मान लीजिए हम एक सिक्का फेंकते हैं और मैं कह रहा हूं कि हेड आएगा। जरूरी नहीं है कि हेड आएगा, हो सकता है टेल आ जाए। तो इस तरह की घटनाओं को हम इसमें स्टडी करेंगे। तो देखिए प्रायिकता, ये फार्मूला है प्रायिकता का, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे परिणामों की कुल संख्या। ये हिंदी वालों के लिए है। एंड प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे हम मान लीजिए एक सिक्का फेंकते हैं, उसमें क्या आ रहा है, हेड या टेल, चित या पट। तो उसमें हेड आ सकता है या टेल। तो उसके कुल परिणाम कितने हैं, दो, हेड या टेल। तो मान लीजिए हम बोलते हैं हेड, चित आने की प्रायिकता। तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी, उसमें एक ही है, वो एक ही बार आ सकता है। एक बटे कुल परिणाम कितने हैं, दो। उसी तरह अगर हमें टेल की प्रायिकता, चित या पट आने की प्रायिकता, उसमें वो भी एक है, तो एक बटे दो। तो इस तरह हम इसको ज्ञात करते हैं। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए 15.1 एक्सरसाइज में पहला है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है। ये भी इंपॉर्टेंट है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होती है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास। मैं जस्ट इसके आंसर्स लिख रहा हूं। तो उसकी प्रायिकता फर्स्ट पार्ट है जो, तो ये होता है एक। ये आपके पास फार्मूला भी आएगा अभी। इवेंट, घटना ई की प्रायिकता और ये ई बार, ये घटना ना होने की प्रायिकता, इन दोनों का जोड़ होता है एक। तो ये पूछा गया है इसमें। सेकंड है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। जो चीज घटित नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता होती है 0 और उसे हम कहते हैं असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। राइट। और थर्ड आपके पास है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, कि जो होगी होगी। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि कल बारिश होगी तो होगी, तो दैट इज 1। तो उसे बस इसका अपोजिट हो जाएगा, संभव घटना और पॉसिबल इवेंट। राइट। फोर्थ वन, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है। कि सभी प्रयोग, जैसे मान लीजिए अभी हमने किया था, हेड आने की प्रायिकता क्या थी, 1/2 और टेल। तो इसमें आपके पास दो ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कि इसमें हेड का पूछा जा सकता है या टेल आने की प्रायिकता। तो दोनों के आंसर क्या है, 1/2 1/2। तो इन दोनों का जोड़, जितने भी उसमें से प्रश्न बन सकते हैं उन सभी का जोड़ क्या होता है, हमेशा 1। जैसे इसको आप जोड़ोगे, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसका, कि इस तरह ये देखिए 2/2 ये 1। ये मतलब है इसका, ये जो आपको ये क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, किसी घटना की प्रायिकता डैश, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी होती है तथा 1 से
छोटी। इसका मतलब भी देख लीजिए कि जो भी प्रायिकता है हमारे पास, प्रायिकता का मान हमेशा प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होगी, या 0 और 1, या 0 हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती, 1 होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी, और या इसके बीच में प्रायिकता होगी। तो इसके बीच में हमारे पास दशमलव के अंक आते हैं, 0.2, 0.3, इस तरह 8, 0.9, राइट। और छोटा भी कर सकते हैं हम, इसमें दशमलव के 2 अंक भी थी, इसके बीच में दशमलव वाले अंक आएंगे। तो ना तो प्रायिकता 0 या 0 से क्या होगी, बड़ी, और 1 के बराबर होगी, या 1 से छोटी। तो ये आपका इसका 5th पार्ट है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन सी किस संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए आपके पास क्वेश्चन में ये चीजें दी गई है। ए दिया है 2/3, बी आपको दिया है -1.5, सी आपको दिया हुआ है 15%, और डी ये दिए गए हैं। तो देखिए जो यहीं से डायरेक्ट दिख रहा है कि ये प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती है। तो ये इसका आंसर है। लेकिन ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है कई बार कि भाई बताइए कि अगर ये प्रायिकता है तो क्या कारण है इसका। मान लीजिए ये है 2/3, दिस प्रोबेबिलिटी इज पॉसिबल और नॉट, गिव रीजंस कि क्या ये प्रायिकता संभव है या असंभव है, कारण दीजिए। तो देख लीजिए हम इसको लिखते हैं, फर्स्ट ए पार्ट ले रहा हूं मैं, PA 2/3। तो इसको जस्ट थोड़ा सा डेसिमल में ले आओ, 2/3। तो आप जब आप 2 को डिवाइड करोगे 3 से तो पॉइंट लग गया, और ये आ गया 20, 6 3 18, तो 6 बार 6 आता रहेगा इस तरह। तो हम सिर्फ वी आर टेकिंग ओनली 1 पॉइंट, 0.6। तो दिस यह प्रायिकता, अब कारण लिखना है इसका, कैसे लिखेंगे, यह प्रायिकता संभव है क्योंकि प्रायिकता का मान 0 व 1 के बीच है। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हो, लाइक दिस। ये प्रायिकता का मान 0 या 0 के बराबर हो सकता है, और 1 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। तो ये इस तरह कारण देंगे। उसी तरह जैसे बी पार्ट है तो उसमें क्या लिखेंगे, यह प्रायिकता संभव नहीं है क्योंकि प्रायिकता का मान 0 व 1 के बीच नहीं है। उसी तरह देखिए ये सेकंड हो गया, इसको आप डायरेक्ट दिख रहा है। सी पार्ट में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, ये क्या है 15%, तो प्रतिशत है तो इसको हटाना पड़ेगा आपको। तो ये आ गया 15/100, और दशमलव लगेगा 2 अंकों के बाद, ये देखिए तो दशमलव में आ गया। तो ये सेम रीजन, यही रीजन यहां भी आएगा आपके पास, यह प्रायिकता संभव है क्योंकि प्रायिकता का मान 0 व 1 के बीच है। सिमिलरली डी, ये भी देखिए सेम है, दशमलव में है, तो यह प्रायिकता संभव है क्योंकि प्रायिकता का मान 0 व 1 के बीच है। तो इस तरह भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। PE 0.05। तो यू हैव टू फाइंड ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो ई नहीं,
तो अब हमारे पास फार्मूला है, ये है ई नहीं ये, तो आपको पता है कि ये फार्मूला है। अब यहां से इसमें से वैल्यूज निकाल लीजिए। ई का मान रखिए, ये है 0.05 प्लस, और ये निकालना है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 0.05। अब इसको माइनस कीजिए, घटाइए इसे, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.95। तो जैसे माइनस करेंगे आप इस तरह, एक है तो उसमें दशमलव लगेगा 2 अंकों के बाद, क्योंकि दशमलव के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं हमारे पास, तो इसको माइनस करेंगे। 10 में से 5 गए 5, और ये यहां बच गया 9, 0.95। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है, देखिए, एक थैले में नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की है। देखिए, अब एक बैग है, उसमें सिर्फ क्या है, नींबू की महक वाली, लेमन टेस्ट वाली गोलियां हैं। तो संतरे वाली तो उसमें है ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इसमें कोई नंबर हमें नहीं दिए हैं। तो संतरे की महक वाली गोलियों की प्रायिकता ये क्या होगी, 0, क्योंकि इसमें नहीं है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंडीज, probability of candy having lemon type orange flavor, इसको आप इंग्लिश में इस तरह लिखोगे। देन अब देखो, उसमें नींबू की महक वाली है, तो नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता क्या हो जाएगी, जस्ट यही लिखना है जो हिंदी वाले हिंदी ऊपर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि उसमें हमें कहा गया है कि उसमें सिर्फ क्या है, नींबू की महक वाली गोलियां हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग लेमन फ्लेवर इज 1। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 15.1। इसमें दिया गया है आपके पास, यह दिया है गया है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग बर्थडे ऑन डिफरेंट डे, अलग अलग दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता ये दी गई है। तो जन्मदिन एक ही दिन होने की, एक ही दिन दोनों का जन्मदिन हो तो प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, ये इसका जस्ट ऑपोजिट है, तो उसको हम क्या करते हैं, जब बिल्कुल आपने उल्टा निकालना है उसका, तो 1 में से माइनस करते हैं, 1 माइनस दिस 1। जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ये पूरी यही लाइन आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग बर्थडे ऑन सेम डे। तो ये माइनस कीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 0.008। इसको आप माइनस करोगे लाइक दिस, इस तरह। ये 10 में से 2 के 8, 9, ये 0 कैरी हुआ इधर से, दशमलव एक इधर चला गया है, तो 0.008। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को करेंगे। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 देखिए, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए लाल गेंदें कितनी हैं? लाल गेंदें कितनी हैं? 3। रेड बॉल्स, राइट। देन 5 काली गेंदें हैं। काली गेंदें, ब्लैक बॉल्स। अब देखिए लाल होने की और लाल नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए अब टोटल बॉल्स निकालेंगे हम। कुल गेंदें, टोटल बॉल्स। हिंदी वाले हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तो कुल बॉलें कितनी होगी हमारे पास? 5 + 3, 5 + 3 8। तो अब देखिए ये टोटल है, और ये जो अब पूछा गया, आप जैसे फर्स्ट केस आपको पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल, लाल होने की प्रायिकता। लाल हो, गेंद लाल होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो इसमें देखिए क्या आएगा, रेड कितनी है हमारे पास? 3। तो ये फॉर्मूला हमने पहले लिख लिया है। तो ये आ जाएगा 3/, कितनी है टोटल? 8। फार्मूला जरूर लिखना है आपने, जो भी मैंने फार्मूले आपको बताए हैं वो फार्मूले जरूर लिखे जाएंगे। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट आपके पास लाल नहीं है, लाल नहीं हो, और हिंदी मीडियम नॉट रेड। देखिए देयर आर 2 मेथड्स, 2 मेथड है इसको निकालने के। एक तो आप, क्योंकि इसका अपोजिट हो रहा है तो 1 माइनस करके भी कर सकते हैं, देखिए। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लाल नहीं है तो क्या होंगी? काली होगी। तो डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हो, 5/8। और एक तरीका वही है कि इसकी जगह आप 1 - 3/8 करोगे। 8 8 एलसीएम लिया, 8 - 3 5/8। दोनों तरीके सही हैं, इस तरह भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं। देखिए लाल कंचे, रेड मार्बल, कितने हैं? 5। 8 सफेद, सफेद कंचे, वाइट मार्बल्स, वाइट मार्बल्स कितनी हैं? 8। और 4 हरे, ग्रीन, 4। देखिए टोटल मार्बल्स, कुल कंचे कितने हैं? प्लस कीजिए इन्हें, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 + 4 12 और 5 17 17। तो ये चीज हमारे पास टोटल आ गई। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ
जो पूछी गई लाल हो, लाल, लाल होने की, कि लाल बॉल है तो रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या आ जाएगी? देखिए अनुकूल परिणाम, लाल है तो कितने अनुकूल है? 5। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, 5/17, 5/17 फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। देन यू हैव सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको पूछा गया है सफेद, सफेद है, व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। तो देखिए कितने सफेद? 8, 8/17, 8/17। और लास्ट में आपको पूछा गया है हरा नहीं है, नॉट रेड, नॉट ग्रीन, सॉरी। तो देखिए अब हरे नहीं है तो डायरेक्ट भी है कि हरे नहीं है, तो 4 नहीं है, 4 हट गए, तो 5 + 8 13, 13/17। डायरेक्ट इस तरह भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज 1 माइनस करके भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू।